हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 10th के कोर्स में आप लोगों का वेलकम। जो यूनिट हम स्टडी कर रहे थे वो उसका नाम है साउंड। और आज इसका जो टॉपिक है हमारा वो है स्पीड ऑफ अ साउंड एंड नॉइज पोल्यूशन। स्पीड ऑफ अ साउंड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं इन केस ऑफ वेव, स्पीड ऑफ अ वेव के टॉपिक के अंदर। जो स्पीड ऑफ अ वेव होती है सेम वही फार्मूला जो है या वही आप उसकी कैलकुलेशंस के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल वही होती है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली साउंड की जो स्पीड है उसको स्टडी करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉइस पोल्यूशन का। आम सिंपल वर्ड में आप इसे शोर कहते हैं। नॉइस कब होता है, कौन सी साउंड जो होती हैं वो नॉइस की कैटेगरी में आती हैं और उन्हें क्यों नॉइस के अंदर रखा जाता है। ये सारी चीज़ें आज के हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, स्पीड ऑफ अ साउंड। फर्स्ट वो कहता है साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। साउंड वेव्स जो है हर उस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर सकती हैं जिसके पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब ऐसा हर मीडियम जो है वो साउंड वेव को सपोर्ट करता है जिसके पार्टिकल्स होते हैं जो वो वाइब्रेट कर सकते हैं। साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, यानी कि जो जहाँ पे कोई भी इवन एयर भी नहीं होती वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वहां पे जो साउंड वेव वो ट्रैवल नहीं कर सकती। इसीलिए स्पेस के अंदर साउंड वेव जो होती है वो ट्रैवल नहीं करती। आप वहां पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दो शख्स आपस में बात नहीं कर सकते, वो एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते। द थर्ड वन कहता है द नेचर ऑफ द मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ अ साउंड। हम ऑलरेडी इस चीज को स्टडी कर चुके हैं कि सिर्फ एक ही ऐसी एलिमेंट है जो कि साउंड की जो स्पीड है उसको अफेक्ट करता है, और वो होता है वो मीडियम। कि मीडियम की नेचर कैसी है, कौन से मीडियम जो है वो उसके अंदर स्पीड जो है वो थोड़ी सी वेव की, साउंड वेव जो है वो क्विक ट्रैवल करती है, किसमें स्लो ट्रैवल करती है, किसमें नॉर्मल आती है। ये सारा जितना अफेक्ट होता है साउंड वेव की जो स्पीड है वो सिर्फ उसका मीडियम है। The speed of a sound in a liquid is 5 times that in gases. गैसेस के मुकाबले में लिक्विड के अंदर जो एबिलिटी होती है साउंड वेव्स को लेकर जाने की वो 5 टाइम्स ग्रेटर होती है। हम ये कह सकते हैं कि गैसेस जो हैं उनके अंदर सबसे स्लो होता है, उसके बाद लिक्विड जो है उसमें 5 टाइम्स ग्रेटर होता है। देन द स्पीड ऑफ अ साउंड इन सॉलिड इज अबाउट 15 टाइम्स दैट इन गैसेस। अब नेक्स्ट ये है कि सॉलिड जो होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं और वो वाइब्रेट भी ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर जो स्पीड होती है साउंड की वो 15 टाइम्स ग्रेटर देन द लिक्विड होती है। ये तीनों केसेस के अंदर अगर हम देखा जाए तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो फार अवे होते हैं, लिक्विड के उससे क्लोज होते हैं और सॉलिड के उससे क्लोज होते हैं। इनके अंदर वाइब्रेटिंग एबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो सॉलिड के अंदर होती है। इसलिए सॉलिड के अंदर जो स्पीड ऑफ अ साउंड है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लिक्विड्स के अंदर आती है और देन हमारी गैसेस के अंदर आती है। The speed of a sound in air is affected by changes in some physical conditions such as temperature, pressure and humidity. तीन चीज़ों के ऊपर एयर के अंदर साउंड जो होती है वो इफेक्ट होती है। सबसे पहले उसकी जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाँ मतलब गर्मी होगी, तो साउंड वेव जो है वो ट्रैवल जो उनकी एबिलिटी है उसके ऊपर अफेक्ट करेगी। इसी तरीके से जो हमारे पास प्रेशर है वो भी इफेक्ट करेगा, कि प्रेशर अगर अगेंस्ट द एयर है, एयर का प्रेशर जो होता है वो अगर अगेंस्ट द साउंड है तो वो फिर भी इफेक्ट होगा। और तीसरी चीज़ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से हमें पता है कि जो इफेक्टनेस आती है वो उसकी डेंसिटी के ऊपर आती है और जिसकी वजह से जो साउंड वेव है वो अफेक्ट होती है। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर सेकेंड। एक जनरल सिनेरियो के अंदर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 रखें और रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर एयर हो फॉर एग्जांपल 21 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जनरल सिनेरियो के अंदर अगर टेम्परेचर जो है वो भी थोड़ा सा वेरी हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो ये तकरीबन 330 मीटर पर सेकेंड के करीब आती है। द स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। स्पीड जो होती है वो वेरी करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है तो ये भी साउंड वेव को अफेक्ट करेंगी। इसी तरीके से ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या कम है तो ये भी
साउंड वेव को अफेक्ट करेंगी। सो द स्पीड ऑफ अ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड इज फास्टर देन एयर। हम ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड और लिक्विड में क्यू के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, इसलिए उनके अंदर जो एबिलिटी होती है साउंड को वो ज़्यादा क्विक होती है, वो फास्ट होते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। एयर में चूंकि वो एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए उनके अंदर जो एबिलिटी होती है ट्रैवलिंग की वो थोड़ी सी कम होती है। सो ये फार्मूला v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, या एफ लैम्डा हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो इज इक्वल टू होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की इक्वल। सो वेयर v इज द स्पीड, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड इज द लैम्डा वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। सो हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अगर हमारे पास एक साउंड वेव है जिसकी स्पीड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है और उसकी वेवलेंथ 0.5 मीटर है, तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो स्पीड ऑफ अ वेव is equal to 340 meter per second, wavelength lambda is equal to 0.5, using the formula v is equal to lambda f, so f is equal to v over lambda हो जाएगा। So putting the value 340 divided by 0.5 meter is equal to हमारे पास एक इसके आ जाएगा फ्रिक्वेंसी की इक्वल आ जाएगा। So फ्रिक्वेंसी is equal to होगी हमारे पास 680 हर्ट्ज, यानी कि 680 हर्ट्ज के जो करीब है वो हमारे पास इसमें फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, तो हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पीड गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जनरल एक छोटा सा फार्मूला है जिसे हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी डिस्कस करके आए हैं और यहाँ पे भी हम इसे कह रहे हैं। सो ये चार्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ मटीरियल्स हैं और उनकी यानी कि ये उनकी स्पीड, उनके अंदर साउंड की जो स्पीड है वो और उनकी डेंसिटी वगैरह की वजह, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि डेंसिटी कम होने से स्पीड के ऊपर कितना इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल कॉपर है तो उसकी डेंसिटी 8.90 है और उसकी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड वो 6420 है। इसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम के अंदर है तो वो 258 है उसकी डेंसिटी, ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड भी बिल्कुल सेम है, मतलब 6420। साउंड उनके अंदर जो कॉपर और एल्यूमिनियम है उनके अंदर जो हमारे पास आप ऐसा कह लेंगे साउंड की स्पीड है वो दोनों की सेम है। सो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो दोनों की बहुत ज़्यादा फर्क है। तो यहाँ पे तीसरा एलिमेंट जो फैक्टर है वो होगा कि उनके अंदर उसकी स्ट्रिक्टनेस उस बॉडी के अंदर वो कितनी है। सो कॉपर जो है उसके अंदर और एल्यूमिनियम के अंदर कॉपर स्ट्रिक्ट है, उसके अंदर वाइब्रेटिंग एबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम है बनिस्बत एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम में थोड़ी सी एबिलिटी जो है वो साउंड वेव को लेकर जाने की थोड़ी सी अच्छी है। सो वाटर के अंदर अगर आप देखें तो उसकी डेंसिटी 1 है, तो उसका जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके अंदर ट्रैवल करने की एबिलिटी वो 1496 है। इसी तरीके से एयर की डेंसिटी जो वो बहुत ही कम है, मतलब 0.00139 है और उसके अंदर साउंड की स्पीड 331 है। इसी तरीके से अगर आप देखें फैट के अंदर मतलब चर्बी के अंदर 0.95 है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो वाटर के नियरेस्ट है, करीब 3 है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास चीज़ें हैं, एथेनॉल है, हीलियम है, फैट है, मसल्स हैं, स्कल बोन है, ब्रिलियम है, मतलब इन सारों के अंदर इनकी आप डेंसिटी भी आप देख सकते हैं और इनके अंदर साउंड वेव की जो ट्रैवलिंग स्पीड है उसे भी हम देख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी जितने मटेरियल हैं आप उन्हें गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि इसके अंदर एबिलिटी क्या है और किस वजह से है। सो आज अभी आप लोगों के लिए टास्क ये है, सो इसको मैं आपके लिए नेक्स्ट क्विज के अंदर भी ये चीज़ मेंशन करूँगा कि वाई एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर इक्वल। एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो दोनों उनके अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इक्वल क्यों है, जबकि उनके अंदर जो डेंसिटी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। सो ये एक कोई क्विज है आपके लिए जिसको आप नेक्स्ट जो आपका क्विज आएगा इंशाल्लाह मंडे को, उसके अंदर इस चीज़ को आप लोगों ने ये क्वेश्चन होगा, मैं भी से आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मौजूद होगा। सो आपने ये खुद ही फाइंड आउट करना है, गूगल करें, सर्च करें, स्टडी करें और ये इस चीज़ को फाइंड आउट करें और वहाँ पे इसका आंसर जो है वो ज़रूर लिखिएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉइस पोल्यूशन का।
We enjoy the programs on radio or television by hearing sound of different qualities. In musical programs, we hear sound produced by musical instruments such as flute, harmonium, violin, drum, etc. हम म्यूज़िक सुनते हैं टीवी के ऊपर, प्रोग्राम्स देखते हैं, गाने सुनते हैं, मुख्तलिफ तरह की ट्यून्स जो होती हैं वो सुनते हैं। सो ये सारी जो है बेसिकली ये साउंड है, साउंड से रिलेटेड है। अब इनमें से कौन सी ऐसी ट्यून्स हैं जो कि हमें अच्छी लगती हैं और कौन सी जो है वो बुरी लगती हैं। सम टाइम अगर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़रा अच्छे तरीके से बजाया जाए तो वो बड़ा मज़ा आता है उसको सुनने में, वो उसकी साउंड क्वालिटी जो होती है वो बड़ी इफेक्ट करती है इंसान को और अच्छी लगती है। लेकिन उसी इंस्ट्रूमेंट को अगर बेसुरा बजाया जाए तो वो हमें वो तंग करता है, वो डिस्टर्ब करता है। सो साउंड ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट हैज प्लेड इफेक्ट्स ऑन आवर ईयर, मतलब ये एक अच्छा इफेक्ट डालते हैं हमारे कानों के ऊपर, यानी कि उनके सुरीले लगते हैं, सुर में लगते हैं। सच साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। और ऐसी तमाम आवाज़ें, ऐसी तमाम साउंड जो कि हमारे कान को सूटेबल होती हैं, अच्छी लगती हैं और हम सुनना चाहते हैं, हम उससे तंग नहीं पड़ते, बोर नहीं होते वक्ती तौर पर। फॉर एग्जांपल एक ही साउंड अगर ज़्यादा देर तक आती है तो बंदा इरिटेट होना शुरू हो जाता है, उसका एक ड्यूरेशन होता है। लेकिन आमतौर पर वायलिन या गिटार या आप ऐसा पियानो कर लें तो उनके साउंड जो होते हैं वो आप सुनना चाहते हैं, आप लाइक करते हैं। सो ऐसे साउंड जो कि आप लाइक करें और आपका कान जो है उससे इफेक्ट ना हो, ऐसी साउंड्स को हम बोलते हैं म्यूजिकल साउंड। However, some sound produce unpleasant effects on our ears, such as sound of machinery. फॉर एग्जाम्पल आप किसी कारखाने में चले गए जहाँ पे एक मशीनें चल रही हैं मुख्तलिफ, या रगड़ प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो आप उससे थोड़े से इरिटेट होंगे, आप उसे शोर कहेंगे, ये बहुत शोर है। वहाँ पे आप बैठ के ये नहीं कहेंगे कि ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है और ये मैं रात तक सुनना चाहता हूँ। द स्लैमिंग ऑफ अ डोर, दरवाज़ा जोर से बंद करना, ये भी एक बुरी साउंड है। एंड साउंड ऑफ अ ट्रैफिक इन बिग सिटीज़, अगर आप लाहौर के अंदर ट्रैवल करें या किसी भी बड़े सिटी के अंदर जाएं या रश के अंदर जाएं जहाँ पे रिक्शा, चिंची, मोटरसाइकिल, गाड़ी का हॉर्न, ट्रक, बस, ये सारी चीज़ें मौजूद हों और वो सारी एट अ टाइम जो है वेक्ट कर रही हों, तो वो वहाँ पे भी आप जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं खड़े हो सकते। आपका थोड़ी देर बाद सर दर्द करना शुरू कर देगा, या आप अपनी कानों में और आपकी कूते समात जो है वो उससे डिस्टर्ब हो सकती है। साउंड विच हैज़ अ जेरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट्स ऑन आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइज। सो ऐसी साउंड्स को हम जो है, ऐसी आवाज़ को जो है वो कहते हैं कि ये नॉइस है। शोर, जिसे आप सिंपल वर्ड में कहते हैं कि शोर है, शोर ना करो मैं सोने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल किसी वक्त इंसान को अच्छी आवाज़ जो है वो उस वक्त भी शोर लगती है, लेकिन क्योंकि हमारा एयर जो है, एयर एबिलिटी जो है, सुनने की जो समात क्वालिटी जो है हमारी, वो इफेक्ट नहीं होती इससे। सो ऐसी साउंड जिनसे इफेक्ट नहीं होती उन्हें हम कहते हैं कि म्यूजिकल साउंड है, और ऐसी साउंड जिससे वो इफेक्ट होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये नॉइस है, या इसे अनप्लेजेंट इफेक्ट्स भी कहते हैं, अनप्लेजेंट साउंड भी कहते हैं। शोर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। Noise corresponds to irregular and sudden vibrations produced by some sound. Noise pollution has become a major issue of concern in big cities. मतलब वो कहता है कि ऐसी इरेगुलर साउंड या वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होती हैं अचानक एकदम से जो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जिनकी कोई भी थीम नहीं होती, इंसान सोच नहीं रहा होता, उसके ज़हन में उसका कोई अक्स नहीं बन रहा होता, तो ऐसी जो साउंड्स होती हैं, ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, उन साउंड्स को हम पोल्यूशन कहते हैं। और ये मेजर इशू है बड़े सिटीज़ के अंदर, और इसीलिए लोग जो है वो कंजस्टेड एरिया से निकल के ऐसी जगहों पे शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे शोर बेसिकली कम हो, वहाँ पे पोल्यूशन जो है वो, नॉइस पोल्यूशन जो है वो कम हो। नॉइस इज एन अनडिजायरेबल साउंड दैट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ अ ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज। ह्यूमन के साथ साथ अदर स्पीशीज के लिए भी, दूसरे जानदार के लिए भी साउंड जो है वो हार्मफुल है। इसीलिए आप देखते हैं कि आमतौर पे ऐसी जगह जहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे चरिंद परिंद जो है वो भी मौजूद नहीं होते, वहाँ से वो भी मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल है। अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा तक किसी एक ऐसी जगह के ऊपर काम करें या रहें जहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो आपकी एक तो सुनने की समात जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, दूसरा आपका जो कोई ना कोई
बीमारी है जो है वो आपको लग सकती है। फॉर एग्जांपल आप टेंशन में आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप परेशान रहना शुरू कर देते हैं। इस तरह की कोई जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उस से इंसान जो है वो दो चार हो जाता है। सो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो कारखाने जहाँ पे लगते हैं, जिन एरियाज के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, वर्किंग कर रही होती हैं, उन एरियाज के अंदर भी ये इशू होता है। और दूसरा जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ट्रैफिक भी बेसिकली उसके अंदर इंजन होते हैं वो शू, और उनके अंदर से खास किस्म की जो है, तो वो वैसे पोल्यूटेड एरिया होता है, वो पोल्यूशन जनरेट करते हैं क्योंकि उनके अंदर आप ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं। सो दूसरा जो है उसका मेजर इशू जो है वो नॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो पोल्यूशन जो है, नॉइस पोल्यूशन जो है वो उससे ज़्यादा इंक्रीज होती है। So noise of a machinery in industry areas, loud vehicles, horn, booster and alarms. तो ये वाली मेन रीजन हैं नॉइस प्रोड्यूस करने की। ये मशीनरी का जो साउंड है उसे हम शोर जो बोलते हैं, जो उसकी आवाज़ें होती हैं, बड़ी गाड़ियों के जो हॉर्न है, फॉर एग्जांपल बसेस के जो हॉर्न होते हैं, इसीलिए बड़े सिटीज़ के अंदर जो बस या हैवी ट्रैफिक होती है वो अलाउ नहीं होती, वो सिटी से बाहर ही रहती हैं। उनके लिए जो बस स्टॉप वगैरह है यानी गिलारी अड्डा वगैरह है वो आमतौर पे सिटी से बाहर होते हैं। सो इसी तरीके से अलार्म्स वगैरह जो आमतौर पे बड़े लेवल के ऊपर अलार्म, या जैसे आप रमज़ान के अंदर हूटर्स सुनते हैं अफ्तारी के टाइम या आमतौर पे, उस वक्त तो वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो मुसलसल बजना शुरू हो जाए तो वो एक नॉइस की कैटेगरी में आ जाता है। Noise has a negative effects on human health as it can cause conditions such as hearing loss, sleep disturbance, aggression, hypertension, high stress level. So मैंने अभी जो जिक्र किया था कि इंसान जो है अगर मुसलसल एक नॉइस कंडीशन के अंदर, एक नॉइस पोल्यूटेड एरिया के अंदर रहे, तो उसकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। और वो क्या अफेक्ट हो सकती है? एक तो उसकी क़ुव्वत समात जो है, सुनने की एबिलिटी जो है, हेयरिंग वो लॉस वो अफेक्ट हो सकती है। दूसरा उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस, कि वो सो नहीं प्रॉपर सकता, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप अगर एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे हर 2, 4 या 10 मिनट के बाद ट्रेन गुजरती है, तो आप उस एरिया के अंदर एक प्रॉपर स्लीप जो है आप वो नहीं ले सकते। सो एग्रेशन, आपका जो एग्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। हाइपरटेंशन, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। दूसरे नंबर पर हाई स्ट्रेस लेवल, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो कि आमतौर पर कार्डियक जो दिल का इश्यूज़ हैं, कार्डियक फेलियर है, उसके लिए ये बहुत ही की पॉइंट्स हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं तो आपका जो कार्डियक फेलियर है, हार्ट फेलियर है, जो कि वो हो सकता है। सो नॉइस कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। तो साउंड जो होता है, नॉइस जो होती है, वो आमतौर पे इंटरफेयर करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर भी। फॉर एग्जांपल आप अगर मोबाइल कम्युनिकेशन है या इस तरह की रेडियो कम्युनिकेशन है, तो उनको भी ये साउंड ऑफ वेव अफेक्ट करती है, क्योंकि ये वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं। सो और वार्निंग सिग्नल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बॉर्डर एरिया के करीब रह रहे हैं और वहाँ पे एक ऐसा पोल्यूटेड एरिया है, तो जो सिग्नल्स वार्निंग सिग्नल्स होते हैं फॉर रडार वगैरह के, उनके ऊपर भी ये इफेक्ट कर सकता है। रडार के ऊपर तो नहीं है, लेकिन जो बेसिक वार्निंग सिग्नल्स होते हैं उनको ये डिस्टर्ब करता है। अ सेफ लेवल ऑफ अ नॉइस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, द लेवल ऑफ द नॉइस एंड द पीरियड ऑफ द एक्सपोजर टू द नॉइस। 2 चीज़ें मैंने कही थी कि फॉर एग्जांपल अगर एक ही साउंड जो है वो आप थोड़ी देर के लिए सुनेंगे तो वो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन अगर वही साउंड ज़्यादा देर तक सुनते रहें तो वो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये इतना शोर है, ये तंग हो रहा हूँ मैं। सो एक तो उसका वॉल्यूम है कि उसका जो लेवल है वो कितना है नॉइस का। अगर तो स्लो है साउंड का लेवल, तो फिर वो इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं करता, लेकिन अगर वो साउंड का लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ही इरिटेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप गिटार है तो वो एक नॉर्मल उसकी आवाज़ के साथ सुनेंगे तो आपको अच्छा लगा, लेकिन अगर उसे बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सुना जाए तो फिर वो अफेक्ट करता है, फिर वो वही गिटार जो है वो एक नॉइस की कंडीशन ले लेता है। सो एंड द पीरियड ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द नॉइस, कि कितनी देर के लिए वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा देर के लिए है तो वही चीज़ जो है वो हमें, फॉर एग्जांपल आप सारा दिन गिटार नहीं सुन सकते, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपको वो
नाइस पोल्यूटेड लगना लग पड़ेगा, बुरा लगना लग पड़ेगा, या शोर आप कहेंगे कि ये शोर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी के दौरान आपके लिए अगर गाना लग जाए या कोई ऐसी चीज़ लग जाए, टीवी इवन लग जाए, तो आप कहते हैं कि इसे बंद करें, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। सो ये डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर कि आप कौन सी आवाज़ कितनी देर तक सुन सकते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी डिपेंड करता है इसके ऊपर। द लेवल ऑफ अ नॉइस recommended in most countries is usually 85 to 90 dB over an 8-hour workday. So जो इंटरनेशनल रिकमेंड किया गया है, उन्होंने कहा कि द लेवल ऑफ अ नॉइस रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज यूजुअली 85 to 90 dB, कि आप इतनी जो लेवल है वो साउंड का वो होना चाहिए ओवर एन 8-hour वर्क डे। अगर 8 घंटे आपने काम करना है तो आप इतने लेवल तक जो साउंड है वो सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा का आप नहीं सुन सकते। यानी कि मैक्सिमम जो साउंड लेवल है, फॉर एग्जांपल अगर एक मशीनरी के ऊपर एक शख्स काम कर रहा है और वहाँ पे जो साउंड है वो मिनिमम जो है वो मैक्सिमम जो है वो इतना होना चाहिए 90 dB तक, तो फिर वहाँ पे 8 और तक वो बंदा जो है वो काम कर सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो इतनी देर वहाँ पे काम नहीं कर सकता, उसको फिर उन्हें रिड्यूस करना पड़ता है। सो ये उन्होंने एक इंटरनेशनल रूल्स कुछ सेट किए हुए हैं कि मशीन के ऊपर काम करने वाला बंदा कितनी देर तक मैक्सिमम काम कर सकता है अगर उसमें नॉइस जो है वो प्रोड्यूस कर रही है वो मशीन। Noise pollution can be reduced to acceptable level by replacing the noisy machinery with the environmental friendly machinery and equipments, putting sound reducing barriers or using hearing protection devices. मुख्तलिफ मेथड्स हैं जहाँ से नॉइस पोल्यूटेड मशीनों के अंदर, ख़ास तौर पे वर्क एरिया के ऊपर जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करके उनकी नॉइस को जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा आप ग्रीस वगैरह का, ऑयल वगैरह का, मोबिल ऑयल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, यानी कि जो हेडफोन्स होते हैं, ऐसे हेडफोन मिलते हैं जो कि साउंड जो है वो उसको रिड्यूस कर देते हैं, एयरेबिलिटी को जो है वो सेव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पे अगर आप फायरिंग जोन में चले जाएं जहाँ पे शूटर जो होते हैं वो फायर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, कानों के ऊपर ऐसे हेडफोन इस्तेमाल करते हैं जिनसे साउंड जो है वो, जो गन की जो साउंड है वो इंसान को वो बहुत कम सुनाई देती है। सो ये कुछ ग्राफ है आपके पास कि मुख्तलिफ जो हमारी मशीनरी है या चीज़ें हैं वो कौन सी कितने डीबी तक की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। सो वो कहता है अगर 170 तक अगर इंसान जो है वो साउंड सुनता है डीबी तक, तो वो टोटली जो है वो डेफनेस हो जाती है, वो बिल्कुल बहरा हो जाएगा वो शख्स अगर 170 डीबी की आवाज़ सुनेगा। 160 to 170 इसमें एबिलिटी है इंसान के ऊपर कि उसकी जो एयर ड्रम की एबिलिटी है वो कितनी है। वो 180 तक भी जा सकता है, वो 160 के ऊपर भी फ्यूज हो सकता है। सो जेट प्लेन टेकिंग ऑफ जो उसकी रेस ट्रैक होता है वो 140 डीबी तक जो है वो, फॉर एग्जांपल एक जेट जो है वो अपना टेक ऑफ करता है तो उस वक्त उसकी जो साउंड का लेवल होता है वो 140 तक होता है। तो शार्प पेन टू द एयर बिगिनिंग ऑफ पेन, 130 तक जो इंसान का एयर है वो बेसिकली वो उसको पेन होना शुरू हो जाती है कि कान के अंदर दर्द शुरू, इंसान जो है वो उंगलियां दबाना शुरू कर देता है। 120 परमानेंट हेयरिंग डैमेज 120 to 130 हो सकता है। सो पावर मूवर जो है उसकी जो है वो 100 है। इसी तरीके से मुख्तलिफ है। कैट जो है वो 25 है। रस्टलिंग लीव्स है, ये पत्तों का जो होती है, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं तो उनका वो 20 dB तक होता है। ब्रीथिंग इंसान की जो सांस है उसकी 10 है। 60 to 70 dB जो है वो डिफ़िकल्ट टू जो है इन हियरिंग कन्वर्सेशन, कि आप वो वाली कन्वर्सेशन जो है वो आप बड़े मुश्किल से सुन सकते हैं, जो कि 60 to 70 dB। आमतौर पे 80 to 90 जो dB है या इससे रिलेटेड आगे पीछे जो साउंड है वो वाली साउंड जो है वो आप सुन सकते हैं, उनकी जो एबिलिटी है वो अच्छी होती है। सो नॉइस पोल्यूशन, कॉजेज, इफेक्ट और सोल्यूशन, ये इनमें 3 चीज़ें हैं कि कॉजेज क्या है, अर्बन प्लानिंग, वजह क्या बनती है कि हम प्लानिंग नहीं करते जो अपने सिटीज़ की, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नॉइस पोल्यूशन फ्रॉम कार्स,
कंस्ट्रक्शन, चिल्ड्रन, इवेंट्स, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, एग्रीकल्चर, अलार्म सिस्टम, मिलिट्री, स्टॉर्म, रेनफॉल्स, थंडर। तो ये कॉजेज हैं हमारे पास जो साउंड जो हमारे पास है साउंड नॉइस है वो जनरेट करने की, अर्बन प्लानिंग की वजह से भी जनरेट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से नॉइस पोल्यूशन फ्रॉम कार मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो है वो हॉर्न वगैरह उनकी वजह से भी होता है। कंस्ट्रक्शन की वजह से भी, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो वहाँ पे ठक ठक की आवाज़ अक्सर आप सुनते हैं। इस तरीके के बच्चे जो हैं अगर बहुत ज़्यादा हो, स्कूल जैसे होता है तो वहाँ पे भी शोर जो होता है वो ज़्यादा होता है। इवेंट्स, शादी ब्याह के ऊपर, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस, मतलब मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी वगैरह छोटी मोटी। एग्रीकल्चर, जहाँ पे फॉर एग्जांपल थ्रेशर वगैरह लगा हो, ट्रैक्टर वगैरह चल रहा हो। अलार्म सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप जैसे मैंने कहा कि रमज़ान के अंदर जो मॉर्निंग के अंदर तो आपको सुबह रोज़ा बंद टाइम ऑफ होने का जो अलार्म होता है वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन शाम वाला अच्छा लगता है। इसलिए मिलिट्री, जहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग्स वगैरह और ड्रिल्स वगैरह हो रही हैं वहाँ पे भी साउंड होता है। स्टॉर्म, रेनफॉल, थंडर, ये तीनों वेदर से रिलेटेड हैं। सो अफेक्ट्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, ब्रेन डैमेज, हेयरिंग प्रॉब्लम, ये सारी हमने ऑलरेडी इसको स्टडी कर लिया है। कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, स्लीपिंग इश्यूज हैं, इफेक्ट्स ऑन एनिमल एंड प्लांट्स हैं। सोल्यूशन इनका क्या है? रिड्यूस साउंड इन योर स्पेस। अपने इर्द गिर्द जो है वो साउंड को वो कम से कम करें, शोर जो है वो जितना कम हो। टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा ऑफ रखें। मास्क नॉइसेस का इस्तेमाल करें, क्लोज विंडोज़ हों। मूव टू अनदर होम विद लो लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाए जहाँ पे नॉइस लेवल जो है वो लो हो। और ये सारी फर्दर जितनी भी चीज़ें हैं आप इन्हें स्टडी कर लीजिएगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। सो सब्सक्राइब करें ई लर्निंग को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जो है उनको सुन सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।